प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं वहां पहुंचने के लिए। रक्षा मंत्री बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, रक्षा सचिव हैं, सब एक साथ स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन सबसे आगे उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्हें भीतर समर स्मारक की ओर लेकर जाएंगे। तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व आज जब वो सम्मान देना है हमारे उन सभी न केवल वीरगति को प्राप्त योद्धाओं को जिन्होंने भारत के लिए युद्ध लड़ा, पर उनको भी जो आज जीवित हैं लेकिन हिंदुस्तान के लिए अपनी जवानी न्यौछावर उन्होंने कर दी। समर स्मारक एक ऐसा खूबसूरत एक निर्माण है जहां पर आपको जो सबसे बीच का हिस्सा आप देखते हैं वहां से उसकी शुरुआत होती है और चक्रों में ही वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जो मध्य का हिस्सा जहां पर अमर चक्र है, उसके बाहर का हिस्सा जो कि वीरता चक्र है और उसके और भी जो बाहर का हिस्सा हो जाता है, जो परिसर हो जाता है, वो त्याग चक्र कहलाता है। सभी परमवीरों की मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं। जो आज से पहले जितने भी एक एक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के खातिर जान दिया है, उन सब के नाम वहां पर इंगित हैं। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से अब बाहर आएंगे। सामने की सीट पर इस समय विराजमान आपको नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री का साफा जो हर बार कुछ अलग होता है, आज क्या होगा वो भी आप सबसे पहले इन तस्वीरों में देख लीजिए। केसरिया साफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर ले जाते हुए। अंतर सेना गारद स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगाज उसे संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धा सुमन अब अर्पित किए जाएंगे। जिल साहब, ये प्रक्रिया भी अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि सम्मान की वो प्रक्रिया क्या होती है, वो जो आवाजें, वो आदेश सुनते हैं, वो क्या होता है? श्वेता जी, ये प्रॉपर ड्रिल है और जितने हमारे योद्धा हैं उनके लिए एक स्मारक है। मैं इम्पोर्टेंस जो सर बता रहे थे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट केवल उनको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो फ्यूचर पीढ़ी आ रही है, जो युवक आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हमने इन योद्धा को हम भूले नहीं हैं और हमारे और योद्धा भी तैयार हो रहे हैं इस अपनी निछावर करने के लिए अपनी जिंदगी। और ये अभी जब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा, पहले लास्ट पोस्ट बचेगा, उसके बाद राउस बजेगा और मेरे विचार से या मेरे रिक्वेस्ट से सब उस टाइम पे थोड़ा सा शांत रहिएगा, क्योंकि तभी आप जितने भी योद्धा हैं उनको आप प्रणाम करिएगा और उनको याद रखिएगा।